लेबलिंग कभी देखा है क्या किसी रैपर पे लेबल? हाँ सर। हाँ, क्या क्या बताता है लेबलिंग के अंदर? सर उसकी एमएफडी उसमें क्या क्या होता है और और एक्सपायरी डेट एमआरपी। कोड होते हैं, वो बार कोड बुलाते हो। चलिए लिखिए, डिजाइनिंग अ लेबल, डिजाइनिंग अ लेबल टू बी पुट, साथ के साथ लिखते चलिएगा, टू बी पुट ऑन द पैकेज। डिनोट इट्स नेचर, कंटेंट, ओनरशिप, it describe the product, its uses, and specific its content। स्पेसिफिक नहीं, सॉरी, स्पेसिफाई, स्पेसिफाइज कंटेंट। पैकेज पे जो लेबल डिजाइन किया जाता है वही प्रोसेस लेबलिंग की प्रोसेस होती है। इसके अंदर प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट के कंटेंट्स, प्रोडक्ट की ओनरशिप बताई जाती है। जैसे आपने यूजुअली देखा होगा किसी भी पैकेज के लेबल पर प्रोड्यूस्ड बाय या मैन्युफैक्चर्ड बाय और उसके बाद लिखा होता है मार्केटेड बाय। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो चाइना से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, तो उनपे मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस जो है वो चाइना का गिवन होता है, लेकिन जो इंडिया में कंपनी उनको मार्केटिंग करती है तो मार्केटेड बाय में उस कंपनी का फिर एड्रेस गिवन होता है। जैसे बुक्स के अंदर बार कोड होता है, आईएसबीए नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जिससे पहचाना जाता है बुक को। तो हर प्रोडक्ट पे उसके अपने पर्टिकुलर कंटेंट्स को मेंशन करना, डिस्क्रिप्शन देना, कहां बना है, कब बना है, कौन सी डेट को, एक्सपायर कब होगा, कब तक यूज कर सकते हो। जैसे मैगी में पूरे कंटेंट गिवन होते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, कब तक ये ठीक रहेगा। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है? लेबलिंग का पार्ट होती है। मार्केटिंग के अंदर ये लेबलिंग कहां पर आता है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और तीसरा लेबलिंग। अगली हेडिंग लगाइएगा, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। डिस्क्राइब एज वेल एज स्पेसिफाई, पहला पॉइंट। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग, क्या? ग्रेडिंग। ग्रीडिंग ग्रीडिंग। हाँ, तुझको तो
help in promotion, and last but not the least, provide information required by law. 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया, आराम से ये फ्लो चार्ट बना के आए और एक एक पॉइंट को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करिए। अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना के आओगे, फ्लो चार्ट बना के आओगे, आराम से आपका आधा पन्ना खा जाएगा। पहला, डिस्क्राइब एज वेल एज स्पेसिफाई। लेबल केवल डिस्क्रिप्शन नहीं देता, इंडिविजुअल चीजों को स्पेसिफाई करने का काम भी करता है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्रोडक्ट में क्या क्या है वो भी बताएगा और इंडिविजुअली एक एक नाम स्पेसिफाई करके बताएगा कि ये इस प्रोडक्ट के अंदर है। केवल यूं नहीं लिखा होगा कि कोटा में बनाया गया है, कोटा में कहां बनाया गया है ये तक। कोटा में कौन सी पानी की बोतल है जो तैयार होती है, जैसे बिस्लेरी या किनले है, ऐसे कोटा का भी तो एक ब्रांड है, ग्लोरी। ग्लोरी, वेरी गुड। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना कॉजेस कैंसर, तो वो लॉ के द्वारा रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है, तो वो लेबल किया जाएगा। तो जो भी, जैसे कोई प्रोडक्ट फूड में वेज है या नॉन वेज है स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो वो ग्रीन या रेड साइन से डॉट से वो दिखाते हैं। तो वो लेबलिंग जो लॉ के द्वारा भी रिक्वायर्ड है। तो लेबलिंग का एक फंक्शन ये भी है कि लीगल इंफॉर्मेशन जो कैरी फॉरवर्ड करनी है कंज्यूमर तक, वो भी करी जाती है। साथ ही साथ लेबलिंग में प्रमोशन का काम भी किया जाता है। आप देखते हैं पीछे बहुत सारे वो चीजें आजकल, क्यूआर कोड या स्कैन कीजिए और तोहफे जीतिए, या फिर आपने देखा होगा पेप्सी के ढक्कन के अंदर की कोड निकालिए और मैसेज कीजिए। तो प्रमोशन में भी लेबलिंग जो है वो हेल्प करता है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा हो टाटा का ब्रांड है वो रेड लेबल, ग्रीन लेबल, येलो, 3 अलग तरीके की चाय है, रेड ग्रीन येलो। तो उसके लेबल जो है उनसे वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट, ग्रेड कर रहा है अलग अलग क्वालिटी पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो लेबल होता है उसको देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, अरे ये तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जैसे दूर से ही अगर आपको कोई येलो कलर की पन्नी दिख रही है, उसका नाम नहीं दिख रहा आगे से, पीछे के लेबल्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई एक डिजाइन दिख गई आपको, अरे ये तो मैगी है। तो लेबलिंग ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में भी आपकी मदद करती है। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं लेबलिंग के। लेबलिंग डिस्क्राइब भी करता है, स्पेसिफाई भी करता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है लॉ के द्वारा वो भी स्पेसिफाई करी जाती है, प्रमोशन करने में मदद करता है, प्रोडक्ट को ग्रेड करने में मदद करता है और ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। कोई डाउट फंक्शंस में? यश? नो सर। इशिता? नो सर। चलिए अगले पे आते हैं, प्लेस मिक्स। ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है अब जाके। प्रोडक्ट मिक्स जो अपन पढ़ रहे थे वो अब पूरा हुआ है, जिसमें प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन देखा, ब्रांडिंग देखी, पैकेजिंग देखा और लेबलिंग देखी। अब अगला मिक्स शुरू हो रहा है, प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स, और इसी को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी बुलाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। विजयी भवा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब और उसको बांटना। किसको भंडारा चल रहा है क्या बांटने का? मार्केट में सेल करना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। सेल की बात ही नहीं हो रही। मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, लिखते चलिए साथ के साथ, अवेलेबल
एट राइट प्लेस। चीजों को सही जगह तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस मिक्स। यानी कि जहां पे बन रहा है वहां से किसके हाथों तक पहुंचाना? कंज्यूमर के हाथों तक, कस्टमर के हाथों तक। लिखो। चाय पत्ती आसाम में बनती है लेकिन राजस्थान में भी मिलती है। हो सकता है मैन्युफैक्चर कोई और करता हो और उसकी मार्केटिंग कोई और करता हो, लेकिन वहां से यहां तक पहुंचाना प्लेस मिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो पॉइंट हमें समझना है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग लगाइएगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। assist in transferring assist in transferring title, ownership title from producer to consumer। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इन दोनों के बीच की कहानी है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक लंबी चौड़ी टीम है, एजेंट्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, मार्केटर्स की, मर्चेंट्स की, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस की, जो कि कंबाइन होके ये फिजिकल मूवमेंट करवाते हैं जिसमें टाइटल का मूवमेंट हो पाता। टाइटल ओनरशिप, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के नाम पे पैसा लगा के बनाया, वो अगर होलसेलर ने खरीद लिया तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चर को क्या दिया? पेमेंट। तो अब मैन्युफैक्चर होलसेलर को देगा प्रोडक्ट्स, तो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा? अब ये मेरे नहीं, अब ये आपके प्रोडक्ट्स है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चैनल। दो तरीके से चैनल को बांटा गया है, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट चैनल, और दूसरा इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का दूसरा नाम जीरो लेवल ऑफ चैनल भी है। इनडायरेक्ट में हम देखेंगे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। जीरो लेवल का मतलब सीधे मैन्युफैक्चर से बना और किसके हाथों में चला गया? कंज्यूमर के। या तो मैन्युफैक्चरिंग खुद के रिटेल आउटलेट्स ओपन करता है, या ऑनलाइन ऑर्डर सेलिंग, या फिर खुद के पोर्टल्स जहां से सेलिंग चालू करी जाती है, जैसे डोमिनोज। डोमिनोज किसी और की दुकान से बेचता है कि खुद की दुकान से बेचता है? खुद की रिटेल आउटलेट ओपन करके। आपको किसी और के पास नहीं जाना, आपको डोमिनोज के पास ही जाना पड़ेगा अगर उसका पिज्जा खाना है। तो ये कौन सा लेवल है? जीरो लेवल। इनडायरेक्ट में सबसे पहला 1 लेवल। 1 लेवल का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक इंसान और आ जाएगा जिसका नाम होगा रिटेलर। ये है 1 लेवल, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर।
इनको इनडायरेक्ट चैनल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर आपको मारुति की कार खरीदनी है तो मारुति का रिटेल आउटलेट है कि मारुति का रिटेलर मौजूद है? रिटेल आउटलेट है। रिटेल आउटलेट तो डोमिनोज का हुआ, रिटेलर रिटेलर है एक अप्रूव्ड रिटेलर। कंपनी ने एक बंदे को अप्रूव कराया कि आप हमारे बिहाफ पे ये काम करेंगे, तो वो रिटेलर बीच में आ जाता है। और ये रिटेलर क्या करता है? अपना कमीशन चार्ज करता है, यानी कि इसका अपना मार्जिन होता है, कमीशन के तौर से कह लीजिए एक तरीके से, या प्रॉफिट। दूसरा, टू लेवल। मैन्युफैक्चर के साथ आया होलसेलर, होलसेलर के बाद आया रिटेलर, और रिटेलर के बाद आया कंज्यूमर। तो बल्क क्वांटिटी में कौन खरीदेगा? होलसेलर। और स्मॉल क्वांटिटी में कौन खरीदेगा? रिटेलर। और उससे भी स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर। इसके बाद तीसरा लेवल आता है, इसमें एक बंदा और जुड़ जाता है मैन्युफैक्चर और होलसेलर के बीच में। मैन्युफैक्चर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। एजेंट जो है वो ऑर्डर कलेक्ट करता है होलसेलर से और मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करता है। तो सर इसका भी एक अलग कमीशन होता है क्या? हाँ, एजेंट का अपना अलग कमीशन होता है। कंपनी वाले नहीं देते क्या, मतलब मैन्युफैक्चर? कंपनी वाले मतलब मैन्युफैक्चर ही देता है, ऑब्वियस सी बात है। मैन्युफैक्चर एजेंट को बोलता है जा मेरे लिए ऑर्डर लेके आ, मैं तेरे को पैसा दूंगा। होलसेलर नहीं देता। होलसेलर से तो ये ऑर्डर लेने जाता है, वो क्यों देगा ऑर्डर, वो क्यों देगा कमीशन? उसको तो प्रोडक्ट परचेज करना है। यहाँ पे वाइड कवरेज जब आप करना चाहते हो तब आप इस चैनल का इस्तेमाल करते। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा सेकंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, वो भी देखेंगे ऑर्डर कैसे लगता है, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज या ये होलसेलर रिटेलर कैसे ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। अगली हेडिंग लगाइए, फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्ट करते हो तो क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल होते हैं? सबसे पहला, स्टोरिंग। आप स्टोर कर सकते हो ताकि ऑन एन एवरेज जब भी डिमांड आए तो आप आपकी सप्लाई मेंटेन कर पाएंगे। सेकंड, सॉर्टिंग। क्योंकि प्रोडक्ट्स होमोजीनस होते हैं साइज में, शेप में या नेचर में, तो उनको सॉर्ट करना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आसान होता है। एक पर्टिकुलर, जैसे चेयर्स की बात करें तो चेयर्स अलग अलग जो स्पेसिफिकेशन की होती हैं, जैसे स्टूल अलग अलग डिजाइन के होते हैं, तो जो सेम डिजाइनिंग के उनको एक तरफ रख के उनके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर किया जाता। तीसरा लिखिए, अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन
अक्यूमुलेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अक्यूमुलेट करना बोलते हो ना, यानी कि जोड़ते चलना। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? आपका स्टॉक मेंटेन रखने में अक्यूमुलेशन करवाते हैं। जैसे अभी स्टॉक रखा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रीऑर्डर कर दिया जाता है ताकि दुकान हमेशा भरी रहे। आप स्टोरिंग का मतलब तो ये कि आपने रोक के रख लिया, स्टोर कर लिया। अक्यूमुलेशन का मतलब ये कि सेल भी चलती जाए और स्टॉक भी मेंटेन होता जाए। ठीक है। फोर्थ, अलोकेशन। फोर्थ, अलोकेशन। जैसे कि आप रिटेलर की बात करें तो रिटेलर जो है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, छोटी छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज में होलसेलर से परचेज करता है। तो होलसेलर को क्या करना पड़ता है? रिसोर्सेज को, गुड्स को अलोकेट करना पड़ता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर की। जैसे अभी जो स्टॉक आया है, ये स्टॉक इतना तो यहाँ जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, इतना यहाँ जाएगा। तो अलोकेशन का काम भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होता। फिफ्थ, सॉर्टिंग के बाद आ गया असॉर्टिंग। इसका मतलब तो मुझे भी देखना पड़ेगा। असॉर्टिंग का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को कंबाइन कर देना। जैसे कि मैं एक दुकानदार हूं, पंजाब से क्रिकेट बैट आते हैं, चंडीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से गिल्ले विकेट्स आते हैं, ठीक है, साउथ साइड से व्हाइट बॉल रेड बॉल्स आती हैं, और इन सबको कंबाइन करके मैं क्रिकेट का किट बना के बेचता हूं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन असॉर्टिंग कॉम्बिनेशंस बनाने में भी मदद करता है। प्रोडक्ट प्रमोशन, ये तो जब तक मार्केटिंग चलेगा ये टॉपिक तो कहीं ना कहीं आता ही जाएगा बार बार। प्रोडक्ट प्रमोशन, आपने देखा होगा जो भी ट्रक्स आते हैं या फिर जो टेम्पोज आते हैं, इन सब पे डिस्प्ले, उन पर्टिकुलर ब्रांड्स के डिस्प्ले रहते हैं। जैसे पेप्सी का ट्रक है तो आप देख के पता लगा सकते हो कि ये पेप्सी का ट्रक है। तो प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मदद करते हैं। नेगोशिएशन, पानी नहीं पिया था तो उबासियां थी, पानी पी लिया तो हिचकी है। नेगोशिएट क्या होती है स्पेलिंग यार? नेगोशिएशन, आपकी डील को नेगोशिएट करना, टर्म्स एंड कंडीशंस में डिसाइड करने में भी मदद करता है। जैसे बहुत सी बार होता है ना, डिलीवरी एंड पेमेंट की शर्तें होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं बिजनेस जो ये कहते हैं हम तो पूरा एडवांस पेमेंट लेते हैं फिर डिलीवरी करेंगे। बहुत ऐसे होते हैं भैया 50% एडवांस, 50% बाद में। कुछ बोलते हैं जब ट्रक निकलेगा तब आपको पूरा पेमेंट जमा करना पड़ेगा। तो डीलिंग्स की जो नेगोशिएशंस हैं वो सब भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक मेजर फंक्शन है। जब बहुत सी बार आपने सुना होगा ना लोगों से, अरे बार बार ऑर्डर ही लगाता रहता है, एक बार कंफर्म ऑर्डर लगा दे फिर आप बस पूछते जाते हो, इतना मंगाऊं कितने का पड़ेगा, इतना मंगाऊं कितने का पड़ेगा। भाई तू एक बार डील फाइनल कर ले कितने का मंगाना है, उस हिसाब से फिर हम उस चीज को नेगोशिएट कर दे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क टेकिंग। अगर आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो होलसेलर उसको अपने पास स्टोर करके रिस्क तो ले रहा है। अगर आज स्पॉइलेज की बात कर दे, गेहूं के कट्टों में गलती से ऐसे गोडाउन में छोड़ दे जहां पे 2 भूखे चूहे हैं, शाम तक पता चले 2 क्विंटल तो वही खा गए। मायने रखते हैं 2 क्विंटल, ठीक है मान ली मैंने, मिसालें तो और कह रहा हूं मैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी रिस्क टेकिंग में भी मदद करते हैं। अलग अलग लेवल पे जब आपका प्रोडक्ट स्टोर होता है, पहुंचता है, तो वो सब आपकी रिस्क का स्प्रेड जो है वो अपने साथ शेयर करते हैं। अगर आज रिटेलर के पास 1 लाख का माल है, होलसेलर के पास 10 लाख का माल है, तो आपकी 11 लाख की रिस्क तो मार्केट में किसी और लोगों ने ले रखी है। आपको तो पेमेंट कर दे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो वापस ले आना भैया, दूसरा दे, दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे। तो सर फिर उस एक्सपायरी उस पे फिर वो दोबारा नई डेट लगा के चिपका देते हैं। तो these are the functions of channel of distribution: storing, sorting, accumulation, assorting, allocation, negotiation, product promotion and risk taking. कोई डाउट यहां तक?
क्या इशिता, यश, कोई डाउट? नहीं सर।